आप सभी यह जानते हैं कि भारत को आध्यात्म का नगरी कहा जाता है और इसी आध्यात्मिक परंपरा को जीवंत रखते हुए बिहार राज्य के अंतर्गत अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड के सैफगंज पंचायत में इस बार पहली दफ़ा कई वर्षों के बाद एक त्रिकुंज महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज समस्त ग्रामीणों की उपस्थिति में सैफगंज के मां शारदे ग्राउंड के संथाली फील्ड पर आज भूमि पूजन की गई। और इस भूमि पूजन के साथ ही आज त्रिकुंज महायज्ञ की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए हमारे बीच ढेर सारे ग्रामीण मौजूद हैं जिन्होंने इस त्रिकुंज महायज्ञ को करने की बात कही। आइए मैं इस बीच मौजूद सैफगंज पंचायत के ग्रामीणों के साथ साथ इस त्रिकुंज महायज्ञ के जो अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय वर्तमान मुखिया जी दिलीप पासवान जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग योगदान और साथ ही साथ मुखिया जी के नेतृत्व में समस्त ग्रामवासियों का, जिन्होंने आज इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज की। मुखिया जी के तरफ से कहा गया, उनको दिल से अभिवादन उनका किया गया। आइए हम जानते हैं कि इस महा आयोजन को लेकर ग्रामीणों के द्वारा और मुखिया जी के द्वारा कैसी व्यवस्थाएं की गई है, ताकि यह यज्ञ जब होगी तो आने जाने वाले मुसाफिरों को, आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। इनके लिए इन लोगों ने क्या प्रबंध किया है, आइए हम जानते हैं माननीय मुखिया जी श्री दिलीप पासवान जी से। मुखिया जी, आप यह बताएंगे कि यह त्रिकुंज यज्ञ जो सैफगंज की धरती में, जैसा सुनने को आया है कि पहली बार हो रहा है और आपके नेतृत्व में हो रहा है, तो इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए और आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसके लिए इस यज्ञ में किस तरह का प्रबंध किया गया है और यह यज्ञ किस तारीख को शुरू होगी? यज्ञ जो है हमारे ग्राम पंचायत सैफगंज के कल्याण हेतु हमारे ग्राम साथ सभी ग्रामीणों के द्वारा और अप्रैल में 16, 17 और 18 को आयोजित किया जाना है, जिसमें आयोजन में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं हो आने जाने वालों को। इसके लिए हम लोग उचित प्रबंध करेंगे, जो कि किसी को भी परेशानी ना उठाना पड़े। मुखिया जी, किसी भी आयोजन के सफल होने के लिए स्थानीय नागरिकों का योगदान बहुत अधिक मायने रखता है। जैसा कि मैंने कई जगहों पर होने वाले यज्ञ का जब मैंने रिपोर्टिंग किया तो मैंने देखा कि स्थानीय ग्रामीणों की अहम भूमिका होती है। तो आप अपने पंचायत के पंचायत वासियों से, अपने पंचायत के लोगों से आप क्या उम्मीद चाहते हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह का सहयोग चाहते हैं? हम अपने पंचायत वासियों से कहना चाहते हैं कि आप सभी आगे बढ़ के आइए और इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए और अपने पुण्य का भागी बनने के लिए तन मन धन से सहयोग करें, ताकि इसको और अच्छे से सफल बनाया जा सके। अब हम आपको सुनाते हैं, हमारे ही पंचायत के हैं वर्तमान सरपंच साहब, माननीय श्री रामानंद पासवान जी। सरपंच साहब, इस यज्ञ को लेकर चूंकि आपका संबंध भारत सरकार के न्यायालय विभाग से है, तो इस यज्ञ के सफल आयोजन को लेकर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपके तरफ से क्या प्रबंध किया जाएगा? हमारा तरफ से ये प्रबंध है कि समाज को जो त्रिकुंज को जैसा आयोजन रखा गया है, तन मन धन सारे चीज़ से लेकर के समाज के साथ लेकर के चलना करना मेरा निवेदन है कि जो सारा समस्या के लेकर के हम चलेंगे और करेंगे और रहेंगे। इसमें ग्रामीणों से आप कैसा सहयोग चाहते हैं? ग्रामीण से सहयोग ये चाहते हैं कि सब ग्रामीण मिल करके यहाँ अपना सब रहे और करे तन मन से। कोई त्रुटि अगर होगा तो समाज, यहाँ का गांव समाज का सब मिलकर उसको सफल बनावे। क्या यह आयोजन आपके पंचायत में पहली बार हो रही है या इससे पहले भी हुआ है? नहीं, पहली बार हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था, आज पहले ये बार ही हो रहा है। चलिए, तो अभी आपने सुना माननीय मुखिया जी दिलीप पासवान जी, माननीय सरपंच रामानंद जी से उनके विचारों को इस यज्ञ के आयोजन को लेकर के। अब हमारे बीच हैं संजीव चाचा जी हैं, दादाजी हैं और एक हमारे वार्ड पंच हैं हमारे सैफगंज पंचायत के विमल शाह जी। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, चूँकि इनका भी संबंध न्यायपालिका के ही एक छोटे से अंग है यह, जैसा कि हमको जानकारी मिला है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, किसी भी आयोजन को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सुरक्षा व्यवस्था, खास तौर पर महिलाओं के लिए सुरक्षा और बच्चों के लिए सुरक्षा। तो सुरक्षा के लिए आप लोगों के द्वारा किस तरह का प्रबंध किया जाएगा? हम लोग के तरफ से, पूरा समाज के तरफ से, हम लोग का कमेटी के तरफ से जितना जो सहयोग होगा
तन मन धन से हम लोग करेंगे। तो अब है हमारे ही पंचायत के एक और वार्ड सदस्य महोदय, जिनसे हम जानेंगे, जो सैफगंज पंचायत के हैं, और इनकी भी सहभागिता रहेगी मुखिया जी की अध्यक्षता में। तो इस तरह के आयोजन को लेकर के आपका क्या राय है? क्या इस तरह का आयोजन हर एक वर्ष होना चाहिए? होना चाहिए हर एक वर्ष। जी। ये तो क्या यह जगह उपयुक्त है यज्ञ के लिए? बिल्कुल सही। उपयुक्त है। चलिए, था कि इस महाकुंभ का जो आज शुभारंभ हुआ है भूमि पूजन के साथ ही, और यह यज्ञ आने वाले अप्रैल के महीने में 16, 17 और 18 तारीख को होना निश्चित हुआ है। और जागरण न्यूज़ 24 से जुड़े तमाम दर्शकों से मैं यह निवेदन करता हूं कि आप इस खबर को जरूर लोगों तक शेयर करें, ताकि भारत को जो आध्यात्म की नगरी कहा जाता है उन तक यह सूचना पहुंचे और सभी लोग पुण्य के भागी बने। क्योंकि आध्यात्म के शरण में जाकर के ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे प्रारब्ध कर्म फल कट जाते हैं, छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, और हमारा घर जो होता है वो सुख और शांति से भर जाता है। तो आइए इस यज्ञ को हम लोग सफल बनाते हैं। आप देख रहे हैं जागरण न्यूज़ 24, मैं हूं मनीष कुमार, अररिया, फारबिसगंज से। जय हिंद।